ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं जो उसका लाभ उठाना चाहते हैं, वीडियो के ज्ञान का लाभ उठा सकें। मित्रों, आज बात करेंगे कि श्री शिव महापुराण में भी गोलोक धाम का वर्णन है। जैसे कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जो ठाकुर जी हैं वो गोलोक धाम में लीलाएं करते हैं। पृथ्वी पर जब अवतरित होते हैं तो जैसे वृंदावन में वो भी अपनी लीलाएं करते हैं, गोकुल में। लेकिन ऊपर भी एक ऐसा लोक है, गोलोक है, जिसके बारे में शिव महापुराण में भी वर्णन है। कहते हैं कि एक बार शंकर जी ने अपनी दिव्य गौशाला में सबको बुलवाया, सारे चारण, सिद्ध, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, सब देवता, मुनि, सबको बुलाया। और जो ऐश्वर्यपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे हम 16 उपचार से प्रभु का पूजन करते हैं, 16 चीज़ें हैं, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, नैवेद्य, दिव्य नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण, यज्ञोपवीत, चंवर, छत्र और तरह तरह के और भी जो हमारे 16 उपचार हैं, उसके द्वारा कहते हैं कि शंकर जी ने एक दिव्य सिंहासन वहाँ पे बनवाया। वहाँ पे सबके सामने विष्णु जी को सिंहासन में बिठाया और फिर जो 16 उपचार थे उससे खुद स्वयं शंकर जी ने गोलोक धाम, जिसको उसको कहते हैं, जो दिव्य गौशाला थी, उसी का नाम गोलोक धाम बताया गया है। मैं फिर उन्होंने शंकर जी का एक जहाँ पे विग्रह था वहीं पर उन्होंने दिव्य सिंहासन बनवा करके विष्णु जी का पूजन किया, स्वयं उनको आभूषण से सजाया, अलंकृत किया, छत्र दिया, दिव्य चंवर दिया, और बाकी सब लोगों को भी एक तरह से एक आदेश दिया, आज्ञा दी कि आज के बाद मेरे द्वारा भगवान विष्णु भी पूजनीय है और बाकी सब के लिए भगवान विष्णु पूजनीय है, कि जो पालन का कार्य है वो विष्णु भगवान संभालेंगे और उनके साथ मैं सहायक भूमि में भी रहूँगा और जो सृष्टि का कार्य है ऐसे आगे चलेगा। तो बाकी सबको भी भगवान विष्णु की पावर माननी पड़ेगी। और कहते हैं कि भगवान शिव ने, मैं वो बता रहा हूँ जो महाशिव पुराण में लिखा हुआ है, मैं कोई बड़ा छोटा किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग कल्प में तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की एक दूसरे के द्वारा उत्पत्ति होती है। तो कहीं किसी की महिमा है, कहीं किसी की महिमा है। फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि ओमकार में तीनों समान देवता है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक ओमकार में तीनों समान देवता, ना कोई वो बड़ा है ना वो बड़ा है। तो भगवान शिव ने कहते हैं कि वो तीन शक्तियाँ भी भगवान विष्णु को दी। एक तो कहीं भी अवतरित होने की, कि वो कहीं भी प्रकट हो जाएं। दूसरा है दिव्य लीलाएं करने की, जो ठाकुर जी अलग अलग रूप, जैसे शंकर जी अलग अलग रूप बनाते हैं, वैसे उन्होंने भी एक प्रेरणा स्वरूप, जैसे कहते हैं कि एक उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को वो दिया कि वो कहीं भी जो है दिव्य लीलाएं कर सकते हैं। और एक सबके ऊपर जैसे एक शासन की शक्ति दी, कि जैसे आप दिव्य पावर, आपको एक पदवी दे दी जाती है कि हाँ आपकी मान्यता आपको मिल गई। तो जब कोई मान्यता प्राप्त व्यक्ति आपको सबके सामने कोई पदवी देता है तो फिर आपकी पावर बढ़ जाती है। जो नहीं भी मानने वाला तो उसको भी मानना पड़ता है कि हाँ शंकर जी ने कुछ बोला, उनकी आज्ञा है, उनका आदेश है, तो आज से भगवान विष्णु भी सर्वोपरि होकर के पूजे जाएंगे। तो वो जो स्थान था जहाँ पे भगवान शिव ने भगवान विष्णु का पूजन किया था, उनको उपहार दिए, 16 उपचारों से उनका पूजन किया, तो उसको ही महाशिव पुराण में भी गोलोक धाम के बारे में बताया हुआ। क्योंकि जैसा कि आप ठाकुर जी के भक्तों से निमित्त सुनते हैं कि ऊपर भी एक गोलोक धाम है, जो स्वयं भगवान कृष्ण का धाम है, जहाँ पे सिर्फ कृष्ण भक्त ही जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और विष्णु भगवान ने भी यही कहा हुआ है कि भगवान शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव वास करते हैं। और यहाँ तक भगवान विष्णु ने बोला कि शंकर जी आप मुझे वो वरदान दे कि कोई भी मेरा कितने बड़ा भक्त होगा, यदि आपकी निंदा करेगा, आपका सम्मान नहीं करेगा, तो आप
बेझिझक उसको नरक में डाल दीजिएगा, उसको कोई सिद्धि प्राप्त ना हो। और ऐसे ही शंकर जी ने कहा हुआ है कि जो मेरा भक्त होकर के हम तीनों में भेदभाव करेगा, बढ़ाई छुटाई करेगा, तो फिर उनको वो अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि गलत गति को प्राप्त करेगा। तो जो अलग अलग चाहे पंथ को मानने वाले, चाहे शैव हैं शिव जी को मानने वाले, चाहे वैष्णव हैं भगवान विष्णु को मानने वाले, चाहे शाक्त हैं जो जगदम्बा को मानने वाले हैं, शक्ति की आराधना करने वाले हैं, वो सब एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही वो सनातनी पावर है जिसको निराकार पार ब्रह्म कहते हैं। एक परा अम्बा जगदम्बा जो सारी प्रकृति को क्रिया रूप में उत्पन्न करने वाली है। एक तो वो है कि जो सिर्फ आदेश दे रहे हैं कि जाओ जाके करो, और एक वो है जो स्वयं सब में व्याप्त होकर उसको कर रही है। तो वो परा अम्बा जगदम्बा, वो सारी प्रकृति माँ जगदम्बा का ही स्वरूप है। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु का वहाँ पे पूजन किया, फिर सबसे कहा कि अब भगवान विष्णु मेरे द्वारा पूजित होकर ये अब सर्वोप्रिय रूप से पूजे जाएंगे और इनकी सत्ता भी माननीय होगी। और ब्रह्मा जी भी तीनों का ही अंग है। तो एक सृष्टि करता है, एक पालता है और एक संहार करता है। तो तीनों बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं है यहाँ पे, तीनों का ही रोल अलग अलग है। लेकिन जो पार ब्रह्म परमात्मा, जिसको कई कहते हैं महाविष्णु, कई कहते हैं कि माँ जगदम्बा, कई कहते हैं जी शाम सदाशिव, वो पार ब्रह्म परमात्मा एक ही पावर है, उसके तीन अलग अलग अंग हैं। और वैसे ही माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती भी एक ही भगवती के तीन अलग अलग किए हुए खंड हैं। तो अलग नहीं है, भिन्न। जो जितने भी चाहे शक्तिपीठ हैं, सब वो माँ भगवती का ही स्वरूप है। जहाँ कहीं भी माँ जगदम्बा की एक रूप से पूजा होती है, वहाँ सबकी पूजा होती है। तो ये था मित्रों वीडियो गोलोक धाम, जो महाशिव पुराण में जिसका वर्णन है। क्योंकि एक सम्मिलित कोशिश वही है कि जो लोग भटक रहे हैं, कि आपस में ही भेदभाव क्रिएट होता कि हम बड़े हैं, हम इस पंथ को मानने वाले, हम बड़े हैं, इस पंथ को मानने वाले हैं, दूसरे हमारे से नीचे हैं। तो कोई किसी से नीचे नहीं ऊपर नहीं है, वही सनातनी पावर के साथ सभी जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन जिसकी जितनी ज़्यादा एक भावना अच्छी होगी, प्रभु उसको उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी कितनी तैसी। और प्रभु को देखने का भी लोगों का स्वरूप चेंज हो जाता है जब उनकी भावनाएं जैसी होती हैं। तभी कहा है भगवान शिव जी ने भी कि कामी को, क्रोधी को, लोभी को कभी हरि कथा और जो महाशिव पुराण के गुह्य जो ज्ञान है, जब तक भक्त ना हो तब तक उसको ना दें। क्योंकि वो उसमें भी वही ढूंढने लग जाता है, काम क्रोध लोभ मोह, सब उसमें वही ढूंढने लग जाता है कि भाई जब मैं कर सकता हूँ तो ये भी वैसे ही करते होंगे। क्योंकि जैसा हमारा खुद का आचरण होता है, वैसे ही आगे हम, हमारे लिए सारा जो दुनिया है वो वैसी बन जाती है। तो ये था मित्रों वीडियो श्री गोलोक धाम के बारे में, जो महाशिव पुराण में वर्णन है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो और भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका भी लाभ आप प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान ठाकुर जी करे, शिव जी करे कि आप दीर्घायु होकर के अपने जीवन की उन्नति के पथ पे आगे अग्रसर होते रहें। हरिओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु।